सो एवरीवन एंड वेलकम टू लर्न अप आईएएस। सो अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज निकल के आ रही है और वो ये है कि एक दिल्ली के कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया है ब्रिजभूषण शरण सिंह जी को रेसलर सेक्सुअल हैरेसमेंट केस में। आप जानते हो कि ये 2-3 साल पहले भी काफी ज्यादा न्यूज में था, तो हम लोग इससे रिलेटेड सारी चीजें जानेंगे। आप देख सकते हो ब्रिजभूषण सिंह क्लियर्ड इन सेक्सुअल हैरेसमेंट केस फाइल्ड बाय वुमेन रेसलर्स। सो इसके बारे में हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे। दिस इज अबाउट मी एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट में जाकर के यूपीएससी प्रीलिम्स पीवाईक्यू रिपीटेशन का प्लेलिस्ट जरूर देख लीजिएगा। learnupies.com पर हमारे कोर्सेज अवेलेबल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड डेमो वीडियोस भी अवेलेबल है। लेट अस स्टार्ट। ब्रिजभूषण सिंह क्लियर्ड इन सेक्सुअल हैरेसमेंट केस फाइल्ड बाय वुमेन रेसलर्स। आपको पता है दिल्ली कोर्ट, एक्चुअली ये डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का फैसला है जिसको सबऑर्डिनेट कोर्ट कहते हैं, और इसके ऊपर फिर हाई कोर्ट होता है, फिर सुप्रीम कोर्ट होता है, आप जानते होंगे। सो अभी अपील फाइल किया सकता है हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में। एक्विटेड फॉर्मर रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया चेयरमैन चीफ ब्रिजभूषण शरण सिंह। एक्विटेड मतलब होता है बाइज्जत बरी करना, एक्विटेड मतलब बरी करना। क्लियर्ड ऑफ ऑल चार्जेस बाय कोर्ट, है ना। इस केस में क्लियर कर दिया गया अदालत के द्वारा। इसका ऑपोजिट होता है कन्विक्टेड। कन्विक्टेड यानी अदालत में दोषी पाया जाना। ओके, filed by 6 women wrestlers. The verdict brings help relief to the political leader in one of the most high-profile legal battles in the Indian sports. तो क्या हुआ कि 3 अगस्त को एक्विट कर दिया गया फॉर्मर रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन। वो उस टाइम पर रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन थे जब जो आरोप लगा था वही था कि जब वो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन थे तो सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगा था बाय स्पोर्ट्स वुमेन। तो हम लोग डिस्कस करते हैं ना। ब्रिजभूषण शरण सिंह है ना, फाइल्ड बाय 6 वुमेन रेसलर्स। 6 वुमेन रेसलर्स ने केस फाइल किया था। केस स्टेम्ड फ्रॉम द एलिगेशन मेड बाय रेसलर विनेश फोगाट दैट शी वाज वन ऑफ द 6 वुमेन एथलीट्स। यानी 6 में से एक ने ओपन लिया के कहा था कि उनको सेक्सुअली हरास किया गया था रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया चीफ के द्वारा, और वो उस टाइम पर ब्रिजभूषण शरण सिंह थे। ओके, इनके बारे में लोग और डिटेल में जानेंगे, है ना। एलिगेशन स्पार्क नेशन वाइड प्रोटेस्ट इन 2023 विद ओलंपिक मेडलिस्ट एंड टॉप रेसलर इंक्लूडिंग विनेश फोगाट, साक्षी मलिक एंड बजरंग पुनिया स्टेजिंग ए प्रोटेस्ट। सो 2023 में लोगों ने जंतर मंतर प्रोटेस्ट किया। विनेश फोगाट, साक्षी मलिक ने और एक मेल ने भी सपोर्ट किया, बजरंग पुनिया ने भी, लोगों ने सपोर्ट किया कि इन पर केस होना चाहिए एक्सेट्रा एंड ऑल। द प्रोटेस्ट ड्रू इंटरनेशनल अटेंशन आफ्टर पुलिस डिटेन सेवरल ऑफ द एथलीट्स, है ना। सो लोगों ने मार्च पार्लियामेंट बिल्डिंग के टुवर्ड्स मार्च किया, है ना। द एक्विटल कम्स जस्ट मंथ्स आफ्टर ओलंपियन विनेश फोगाट पब्लिकली रिवील्ड दैट शी वाज वन ऑफ द 6 कंप्लेनेंट। तो वो पब्लिक में आके कही थी, है ना, कि वो 6 में से एक मैं ही हूँ, है ना। इसलिए कि जनरली क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है कि अगर कोई सेक्सुअल हरासमेंट का केस है उसमें तो जिसने पेटिशन फाइल किया या जिसने जो है केस कंप्लेंट फाइल किया है उनका नाम रिवील नहीं किया जाए, लेकिन उन्होंने खुद से आकर के अपनी आइडेंटिटी को बोला, आकर के पब्लिक में बोला। शी हैड आल्सो एलिज्ड दैट द करंट रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया कंटिन्यू टू फंक्शन अंडर सिंग्स इन्फ्लुएंस। उन्होंने ये भी कहा कि हालांकि ब्रिजभूषण शरण सिंह को हटा दिया गया, लेकिन उनके अलावा जो दूसरे बनाए गए वो भी उन्हीं के इन्फ्लुएंस में काम कर रहे हैं। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है काम कर रही है अभी भी ब्रिजभूषण शरण सिंह के इन्फ्लुएंस में। एंड क्लेम दैट होल्डिंग रैंकिंग टूर्नामेंट्स एट अ कॉलेज ओन्ड बाय हिम इन गोंडा वुड मेक इट डिफिकल्ट फॉर एथलीट्स टू कम्पीट। तो इसे बता रही है कि गोंडा में कोई कॉलेज होगा, है ना, वो उस मतलब क्लेम दैट होल्डिंग रैंकिंग टूर्नामेंट्स एट अ कॉलेज ओन्ड बाय हिम। ओके, तो वो बता रही है कि उनके द्वारा कोई कॉलेज होगा वो ओन किया जाता हो गोंडा में, और उसमें रैंकिंग टूर्नामेंट्स वगैरह हो रहा है। तो इससे जो है मतलब कहने का मतलब है कि जो 2026 में एशियन गेम्स होगा उसमें फेयर तरीके से एथलीट्स कंपीट नहीं कर पाएंगे। और ब्रिजभूषण शरण सिंह जो है फॉर्मर बीजेपी एमपी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। क्लियर इन ए सेपरेट केस इन्वॉल्विंग अ माइनर रेसलर ऑल्सो। एक कुछ दिन पहले जो है मतलब एक माइनर रेसलर का भी एलिगेशन था, उसके रिलेटेड भी उनको क्लियर कर दिया गया था। सो दिस थिंग्स यू नो, है ना। मिस्टर ब्रिजभूषण सिंह सेड ही हैड मेंटेन्ड हिज इनोसेंस। उन्होंने कहा कि मैं शुरू से ही कह रहा हूं कि ये झूठा केस है एक्सेट्रा एंड ऑल। तो फाइल किया गया था जनवरी 2023 में, ये बात उठाई गई थी, है ना। इंडियाज बिगेस्ट रेसलिंग विनेश फोगाट, साक्षी मलिक एंड बजरंग पुनिया ने, तो हम लोगों ने डिस्कस किया। तो उस टाइम पर स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे मिस्टर अनुराग ठाकुर, उनसे मीटिंग भी हुई थी। रेसलर्स ब्रीफली सस्पेंडेड देयर प्रोटेस्ट। तो बीच में उन्होंने अपना प्रोटेस्ट छोड़ दिया था। कहा गया था कि ओवरसाइट कमेटी बनाई जाएगी जनवरी 2023 में, ताकि उनके ग्रीवांसेस को, उनकी शिकायत को एड्रेस किया जाए। हालांकि उनका कहना यह है कि कोई खास एक्शन नहीं लिया गया था। ओके, फिर अपील 2023 में 6 अडल्ट वुमेन रेसलर्स ने कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन में फाइल किया था केस, एट जंतर मंतर, है ना। एंड उसके बाद जो है फ्रेश राउंड ऑफ टॉक्स प्रोटेस्ट हुआ था जंतर मंतर पे। तो ये सब बात हुई थी। उसके बाद क्या हुआ था कि लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर फिर FIR रजिस्टर किया गया था। ओके, सो ये सब बातें पता होनी चाहिए, है ना। और एक पॉक्सो का केस भी था, मतलब अगर चाइल्ड लेस देन 18 है उसके अगेंस्ट अगर हरासमेंट होता है तो उसके लिए पॉक्सो केस लगता है, आप जानते होंगे। ये सब पता होना चाहिए, बिकॉज ये सब बेसिक क्वेश्चन है। प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट, पॉक्सो एक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। ये सब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इससे, ठीक है।
सो प्रोटेस्ट जो पीक पर आ गया था मई 2023 में, व्हेन द रेसेस अटेम्प्टेड टुवर्ड्स मार्च टुवर्ड्स पार्लियामेंट बिल्डिंग गए। उसके बाद वो लोग हरिद्वार चले गए और हरिद्वार में कहा कि गंगा में हम लोग अपना जो जो मेडल जीता उसे हम डुबा देंगे। तो ये सभी न्यूज में था। दिल्ली पुलिस फाइल्ड चार्जशीट इन द अडल्ट रेस्टिंग केस, है ना, 15 जून 2023 को। ये सब लंबी चौड़ी स्टोरी। ट्रायल जो है शुरू हुआ 2023 में, है ना। जो 2024 में कोर्ट ने फ्रेम किया चार्जेस, है ना, ब्रिजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर के अगेंस्ट। फिर प्रोसिक्यूशन ने 32 विटनेस को आइडेंटिफाई किया। 32 विटनेस ने अपने सामने जो भी आई विटनेस थे उन्होंने बताया एटसेट्रा। और फाइनली जो है 3 अगस्त को दिल्ली कोर्ट का फैसला आया कि वो एक्विट कर दिया गया, कि उनके पे कोई चार्जेस नहीं, मतलब जो सारे चार्जेस थे उसमें कोई प्रूफ नहीं मिला एटसेट्रा नॉट। ओके, तो ये 2023 का इंडियन रेस्टर्स वोमेंस का प्रोटेस्ट है, आप जानते होंगे, जंतर मंतर पे हुआ था, है ना। तो ये काफी उस टाइम पर बहुत हंगामा हुआ था, बहुत सारी न्यूज बना था कि उन पर को हरास किया गया था एटसेट्रा नॉट। ये सब ने बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन पर एफआईआर रजिस्टर किया गया था एटसेट्रा। सो ब्रिजभूषण शरण सिंह और इधर ये सब एथलीट्स थे, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, उसके बाद और भी लोग थे, संगीता फोगाट एंड अदर पीपल आल्सो। लेकिन मेन जो यही तीनों ने जो है मेन मोर्चा खोला था, मतलब प्रोटेस्ट किया था एटसेट्रा। आपको नीचे कमेंट बताना अभी कौन आज के दिन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स कौन है, दैट इज व्हाट यू हैव टू आंसर। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है ना, और ये एफिलिएट है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग से, है ना। और ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के भी मेंबर है, 28 मेंबर्स होते हैं। अभी चेयरमैन जो है संजय सिंह है। तो उन लोगों ने आरोप ये लगाया था कि जब ब्रिजभूषण शरण सिंह को हटा के संजय सिंह को बनाया गया था, तो जो रेसलर्स इन तीनों का, ये इनका आरोप ये था कि ये जो संजय सिंह है वो भी क्लोज है ब्रिजभूषण शरण सिंह से, तो इसीलिए इन्फ्लुएंस अभी भी रहेगा इनका। सो ये सब लोगों ने कहा था। ब्रिजभूषण शरण सिंह इज एन इंडियन पॉलिटिशियन, 6 टर्म एंड फॉर्मर एमपी रह चुके हैं 2009 से लेकर 2024 तक कैसरगंज से, आप देख सकते हो ना। और से बहुत सारे कंट्रोवर्सीज, उन पर बहुत सारे एलिगेशंस वगैरह लगे थे। तो गोंडा में पैदा हुए थे, है ना, बीजेपी में भी रहे हैं, बीच में समाजवादी पार्टी में रहते 2008 से 14 तक, प्राइमरली जो 1987 से 2008, फिर 2014 से लेकर अभी तक बीजेपी में रहे। सो ज्यादातर लाइफ उनकी बीजेपी में रही, है ना। तो आप देख सकते हो 6 टाइम एमपी है, और ये है इनकी एमपी का रिकॉर्ड। सो 2024 के बाद वो जीते नहीं। ओके, सो 2 बार गोंडा से, 1 बार बलरामपुर से, 3 बार कैसरगंज से। उसमें से 1 बार समाजवादी पार्टी से रहे, बाकी सब बीजेपी से रेस्ट। ओके, 38 क्रिमिनल केसेस वगैरह थे, ये सब थे, उन पर एलिगेशंस लगा था, है ना। सो ये सब आपको पता होना चाहिए। बाबरी मस्जिद डिमोलिशन पर भी उनको अरेस्ट किया गया था एटसेट्रा एंड ऑल। तो ये सब चीजें न्यूज में था। ओके, और टाटा का एक केस भी था, he was charged with helping associates of दाऊद इब्राहिम, ये सब एलिगेशन है, गॉड नोस बेटर, वी आर नॉट गोइंग इन दैट डिटेल, है ना। he was acquitted लिखा होता है, यानी बाद में इनको बरी कर दिया गया था। एक्विटेड मतलब बरी कर देना कोर्ट के द्वारा। ओके, तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि दिल्ली कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी ने यह फैसला सुना है, जो ये एलिगेशन है ना। तो इसके ऊपर फिर अपील फाइल किया सकता है हाई कोर्ट में, और फिर अपील फाइल किया सकता है सुप्रीम कोर्ट में। तो फिलहाल के लिए वो एक्विट कर दी गई, यही न्यूज है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस क्लास। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाकर के यूपीएससी प्रीलिम्स पीवाईक्यू रिपीटेशन कोर्सेज जरूर देख लीजिएगा। आपको रियलाइज हो जाएगा कि बहुत सारे पीवाईक्यूज रिपीट होते हैं। फिर learnupies.com के वेबसाइट पे जाके इंग्लिश और इंग्लिश में कोर्सेज अवेलेबल हैं। और इस पर आपको हम लोग ग्रेजुअली हम लोग एमसीक्यू क्विज वगैरह भी ला रहे हैं, फ्री क्विज रहेगा, वो सब आप अटेम्प्ट कर सकते हो इस पे जाके, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस क्लास। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, प्रेस द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।